अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव पर पूरी दुनिया की नजर है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर अमेरिका का अगला राष्ट्रपति होगा कौन। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि 5 नवंबर को फाइनल वोटिंग से ठीक पहले ट्रंप ने बहुत बड़ा दांव चल दिया है। ट्रंप ने अपनी स्टेज पर उन मुसलमानों को जगह दी जिनका वो हमेशा से विरोध करते थे। क्या अमेरिका के मुसलमान पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध की वजह से बाइडेन की पार्टी डेमोक्रेट से नाराज है? क्या बैटल ऑफ गाजा से तय होगा अमेरिका के राष्ट्रपति का भविष्य? क्या अमेरिकी चुनाव में हिंदू मुसलमान का शोर सुनाई दे रहा है? देखिए सीधे वॉशिंगटन से ये रिपोर्ट। तारीख 26 अक्टूबर, जगह नोवी मिशिगन। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में पहली बार वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने भी नहीं की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में पहली बार मिशिगन के स्टेज पर वो तस्वीरें दिखी जिसने अमेरिकी चुनाव में दिलचस्पी लेने वाले हर शख्स को चौंका दिया। ट्रंप के फैन से लेकर ट्रंप के विरोधी तक इन तस्वीरों को देखकर हैरान थे। ट्रंप एक एक कर उन लोगों से हाथ मिला रहे थे जिनका वो कभी खुलेआम विरोध करते थे। ट्रंप के स्टेज पर अरब मुस्लिम वर्ल्ड के लीडर्स थे। कुछ ने पठानी सूट पहन रखा था तो कुछ लोग टोपी में नजर आए। ट्रंप उनसे ऐसे मिल रहे थे जैसे वो उन्हें वर्षों से जानते हो। और फिर ट्रंप ने जो कहा उसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। आप भी डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान सुनकर चौंक गए होंगे। यह वही ट्रंप है जिन्होंने साल 2017 में एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर 7 मुस्लिम देशों के लोगों पर अमेरिका में घुसने पर 90 दिनों के लिए बैन लगा दिया था। यह बैन साल 2021 में तब हटा जब बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। यह वही ट्रंप है जिन्होंने साल 2015 में मुसलमानों के अमेरिका में घुसने पर पूरी तरह से बैन की वकालत की थी। आप भी वो बयान सुनिए। और वही डोनाल्ड ट्रंप न सिर्फ मुसलमानों के साथ स्टेज शेयर कर रहे हैं बल्कि अमेरिका में मुसलमान होने की अहमियत भी समझा रहे हैं। The bloodshed has to stop. अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप का ये दांव कमला हैरिस पर बहुत भारी पड़ सकता है। और इसके पीछे की वजह है पश्चिम एशिया में छिड़ा भीषण युद्ध। इजराइल में घुसकर हमास के हमले के बाद इजराइल ने पहले गाजा पर भीषण बमबारी की। हमास की पूरी लीडरशिप खत्म कर दी। फिर इजराइल ने बेरूत पर हमला कर हिजबुल्लाह के टॉप लीडर हसन नसरल्लाह को खत्म कर दिया। और अब इजराइल ईरान में घुसकर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर रहा है। और पश्चिम एशिया में छिड़े भीषण युद्ध का डायरेक्ट असर अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव पर पड़ रहा है। क्योंकि अमेरिका के मुसलमानों में पश्चिम एशिया में छिड़े युद्ध को लेकर बेहद नाराजगी है। वो बाइडेन और कमला हैरिस से इस कदर नाराज हो गए हैं कि अब ट्रंप का समर्थन कर रहे हैं। मुसलमानों का सपोर्ट हासिल करना डोनाल्ड ट्रंप के लिए ट्रंप कार्ड साबित हो सकता है। क्योंकि पश्चिम एशिया में छिड़े युद्ध से अमेरिका में मुसलमानों के एक बड़े वर्ग में डेमोक्रेट्स के लिए नाराजगी काफी बढ़ गई है। इंस्टीट्यूट फॉर सोशल पॉलिसी एंड अंडरस्टैंडिंग यानी ISPU के एक सर्वे के मुताबिक गाजा युद्ध का अमेरिकी चुनाव पर बड़ा असर पड़ सकता है।
3 स्विंग स्टेट जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया और मिशिगन में मुस्लिम काफी नाराज हैं। जो 2020 में बाइडेन के सपोर्टर थे वो आज उनके विरोधी बन गए हैं। 3 स्विंग स्टेट्स में डेमोक्रेट्स को 2020 में 65% वोट मिले थे। नए सर्वे में सिर्फ 12% ने कहा है कि वो कमला हैरिस को वोट देंगे। सच्चाई यह है कि पश्चिम एशिया में छिड़े युद्ध ने अमेरिका में मुसलमानों को एकजुट कर दिया है। तीनों स्विंग स्टेट जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया और मिशिगन में 61% लोगों ने कहा है कि वो युद्ध को ध्यान में रखकर वोट करेंगे। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं अगर कमला हैरिस राष्ट्रपति बनती हैं तो इजराइल का वजूद खत्म हो जाएगा और जंग कभी नहीं रुकेगी। ट्रंप के इस तरह के बयानों का असर भी देखने को मिल रहा है। इस बार अमेरिका में ट्रंप की लोकप्रियता में काफी उछाल भी आया है। तीनों स्विंग स्टेट जॉर्जिया, पेंसिल्वेनिया और मिशिगन में साल 2020 में 18% लोग ट्रंप को पसंद करते थे। यह आंकड़ा बढ़कर अब 22% हो चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ ट्रंप के खिलाफ चुनाव मैदान में कमला हैरिस हैं। ट्रंप के सपोर्ट में अमेरिका के मुसलमान उतर आए हैं, तो वहीं कमला हैरिस को अमेरिका में बसे हिंदुओं का समर्थन मिल रहा है। अमेरिका में हिंदुओं के एक वर्ग ने हिंदूज फॉर कमला नाम से एक संगठन भी बनाया है जो उनके लिए कैंपेन कर रहा है। 2 महीने पहले कमला हैरिस के डेमोक्रेटिक कन्वेंशन में हिंदू मंत्रों का उच्चारण भी किया गया। इसके अलावा कमला के लिए प्रचार कर रहे पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा का हिंदू प्रेम भी जग जाहिर है। ओबामा एक बार कह चुके हैं कि वो अपने साथ भगवान हनुमान जी की एक छोटी मूर्ति हमेशा रखते हैं। लेकिन अमेरिका में चुनाव जीतने के लिए कमला हैरिस को पता है कि पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। यही वजह है कि पिछले महीने जब इजराइल ने ईरान पर बहुत बड़े अटैक की पूरी तैयारी कर ली थी, तब पेंटागन से एक खुफिया फाइल लीक हो गई। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि इस लीक फाइल में एक डिटेल थी। आखिर इजराइल ईरान में कब, कहां और कैसे हमला करने वाला है। अगर उस वक्त इजराइल ईरान पर बहुत बड़ा अटैक कर देता तो फिर अमेरिका में मुस्लिम वर्ग की नाराजगी डेमोक्रेट से और भी ज्यादा बढ़ जाती। अमेरिका में लगभग 45 लाख मुस्लिम आबादी है, जिनमें 51% मुस्लिम अरब और अफ्रीकी मूल के हैं। ऐसे में कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी दावा कर रहे हैं कि पेंटागन ने जानबूझकर इस सीक्रेट रिपोर्ट लीक करवाई है ताकि इजराइल ईरान पर हमला ना करे और मुसलमानों के डेमोक्रेट से नाराजगी ना बढ़े। ठीक इसी समय कमला हैरिस ने भी सीज फायर की अपील कर दी। यानी इतना तय है कि पश्चिम एशिया के युद्ध का सीधा असर अमेरिकी चुनाव पर पड़ रहा है। जो भी युद्ध रुकवाने की पक्की गारंटी देगा उसकी अमेरिका का अगला राष्ट्रपति बनने की संभावनाएं और बढ़ जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।